Assalamu alaikum everyone. Thank you for having me here, Connected Pakistan. और ये काफ़ी लकी वेन्यू है मेरे लिए. So मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद पर्ची है इससे पहले मेरे पास. So let's get started. Brief introduction. ये बताना ज़रूरी है before talking about emerging technology कि who I am और मैं क्यों बात कर रहा हूँ emerging technology में और what I have achieved और इस वक्त आप क्या कर सकते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं अगले 5, 7, 8, 10 मिनट जितनी भी बात करूँगा, मेरा टारगेट वो लोग हैं जो इस वक्त या तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के बाद फंसे हुए हैं, या वो फ्रीलांसिंग शुरू कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग में किसी स्टेज पे फंसे हुए हैं. आई नो देयर आर मैनी कॉम्पिटेंट पीपल सिटिंग आउट देयर, सो आई विल कीप इट बेसिक, आई विल कीप इट नाइस, और ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आज आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं. So, brief introduction. As you guys know that my name is Irfan Malik. I'm the founder and the CEO of Zavin Solution. And the company I raised from zero to more than 200 people in 3 different countries. And it's a multi-million-dollar company, and we are doing all of our work in trending and emerging technologies. I started my career as an office boy like 7, 8 years ago. And today I'm a tech entrepreneur doing nothing apart from exploring emerging technologies. I've started freelancing from very basic, and I make millions of dollars, probably more than $2 million in freelancing so far. So let's get back to it. That अगर जो लोग इस वक्त freelancing में फंसे हुए हैं या वो लोग जो ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, वो emerging technologies से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं. मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बात कर रहे थे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करने की. मेरा मानना है कि बड़ा आसान है ये कहना कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं, उनका बहुत फ़ायदा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक आप हमारे यूथ को स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके नहीं बताएंगे, उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, उनको मौके नहीं देंगे टू शिफ्ट देमसेल्फ फ्रॉम कन्वेंशनल ट्रेंडिंग लो लेवल टेक्नोलॉजीज टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का जो कहत पड़ा हुआ पाकिस्तान में? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब कोई बच्चा कहीं बैठ के ये सोचता है कि आज मैं 12 घंटे फ्रीलांसिंग नहीं करूँगा, आज मैं 6 घंटे फ्रीलांसिंग करके 6 घंटे सीखूँगा, तो उसका घर ही नहीं चलता, उसका किचन ही नहीं चलता. जब उसका घर और किचन नहीं चलेगा, वो टाइम नहीं बचा पाएगा, तो वो कैसे ब्रेक लेके, एक रिस्क लेके अपने आप को शिफ्ट करेगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में. सो आई रिक्वेस्ट कि हमें अपने बच्चों को बेसिक फैसिलिटीज़ देना पड़ेंगी बिफोर वी टॉक अबाउट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, बिफोर वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री, बिफोर वी टॉक अबाउट द बिगर जायंट्स, टू ब्रिंग बिगर जायंट्स in Pakistan. So this is the problem. So I'll start that what is emerging technologies, what are emerging technologies, and there are, मैं देख रहा हूँ बहुत मिसकंसेप्शन है अबाउट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. हम हर छोटी मोटी टेक्नोलॉजी को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देते हैं. सो व्हेन आई वाज स्टडिंग, टाइम कम है, सो आई विल जस्ट स्विच टू दैट पार्ट. मैं हमेशा कहता हूँ I'll take 2 minutes to explain emerging technology, and these are the term IBAC introduced by Ahmed Banafa when I was studying blockchain. He's a well-known researcher, professor from Stanford University, UK. He defined the term IBAC. I stand for Internet of Things, blockchain, AI, and cybersecurity. When I'm talking about cybersecurity, I'm not talking about conventional cybersecurity, because now people are confusing conventional cybersecurity with emerging cybersecurity because things are changed now. So, मैं not just in Pakistan, अभी मैं एक ट्रिप करके आया हूँ जिसमें मैंने जाइटेक्स अटेंड की, अरब हेल्थ अटेंड की, सस्टेनेबिलिटी वीक अटेंड किया अबू धाबी में, फिर मैंने लीप अटेंड किया, और हर जगह मेरी पूरी टीम गई, हमने एग्जिबिट किया. मेरे प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ऑफ दुबई अबू धाबी ने फंड किया, मेरी पूरी टीम को 1 साल के लिए वहाँ पे बुलाया, ऑफिस दिया, घर दिया, हर चीज़ दी. Why? Because they want emerging technologies in their country, in their city. उनको जहाँ लगता है कि somebody is doing good, they're inviting them, they're facilitating their people, जो कि exactly हम पाकिस्तान में नहीं कर रहे, to facilitate our people. So, the first thing I'll share my experience with you कि जो मैंने देखा जब दुनिया भर के स्टार्टअप
दुनिया भर के इनोवेटर एक छत के नीचे जमा हुए और मैं एक एक बूथ पे गया, समझा कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है। तो उसका जो समरी है मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वो ये है कि IoT इज द बिगेस्ट थिंग। देयर आर, अगर मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को देखूँ तो मैं इनको दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा। एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वो है, सिर्फ मैं क्लेमैन लैंग्वेज में बात करूँगा, कि अगर आप उसको अडॉप्ट ना भी करें तो इट्स ओके। देयर आर फ्यू थिंग्स जो हमारे लिए मैंडेटरी हो जाएंगी। मैंने ChatGPT के बारे में उसके आने से 6 महीने पहले बात की थी। देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैंडेटरी हो जाएंगी हमारे लिए, हम उनको अवॉइड भी नहीं कर पाएंगे, एंड IoT इज वन ऑफ देम। आपके घर के, आपके बेडरूम से लेके आपकी ट्रैवलिंग, आपकी स्टडी इज गोना बी ऑल अबाउट IoTs। कॉन्सेप्ट तक नहीं है। IoT is about feeling, is about understanding the hardware. And then it's blockchain. You just cannot stop blockchain, just like you cannot stop ChatGPT. Blockchain आने से पहले आपके लिए सायरन नहीं बजेंगे, कोई अनाउंसमेंट्स नहीं आएंगी। ऑल ऑफ अ सडन एक प्रोडक्ट उठेगा, वो 2 रातों में, 1 रातों में वायरल होगा और हम उस वक्त जागेंगे और एकदम से सोशल मीडिया पे ट्रेंड आ जाएगा कि ब्लॉकचेन में ये हो गया, ब्लॉकचेन में वो हो गया, और उस वक्त हम फिर एक कदम पीछे रह जाएंगे। एंड देन कम्स AI एंड साइबर सिक्योरिटी। ये 4 वो चीज़ें हैं, अगर इन 4 चीज़ों की आप थोड़ी सी क्वालिटी पे ध्यान दें, दैट आई वुड लाइक टू शो एंड आई इजीली क्लेम दैट कि कोई भी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन इन 4 टेक्नोलॉजीज के बगैर नहीं चल सकती एक साथ। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो, कि ये 4 टेक्नोलॉजी अगर दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे वो नॉन टेक्निकल है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो मेडिकल है, कुछ भी है, नहीं चल सकेगी इन 4 चीज़ों के बगैर। ये 4 डोमेन्स हैं। सो दैट मीन टेक्नोलॉजी का बूम आएगा जो आ रहा है। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि हम किचन चलाएं या ये टेक्नोलॉजी सीखें। अब सवाल ये उठेगा कि ये टेक्नोलॉजीज को आज हम यूज करके कैसे पैसे कमाएं, राइट? मुझे नहीं पता था कि मेरे पास 15 मिनट्स होंगे, तो इसलिए मेरा प्लान था कि मैं इन 4 टेक्नोलॉजीज के कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करूंगा 2-2, 4-4 मिनट लगा के, बट आई डोंट हैव दैट टाइम अनफॉर्चुनेटली, सो आई डाइव इनटू द पार्ट। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो बच्चे अभी अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं। कि व्हेन आई स्टार्टेड माय फ्रीलांसिंग, जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की तो मैं सिर्फ उतना फ्रीलांसिंग में काम करता था जितना 3 वक्त की रोटी कमा सकूं। और फिर हमेशा आप स्टडी करते हो, अपना एक्सपोजर डेवलप करते हो। ChatGPT की बात करते हैं, इसी एग्जांपल के साथ क्लियर करूंगा कि इवन ChatGPT से इस सेशन के बाद अगर कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है तो ही विल बी एबल टू सिक्योर मोर प्रोडक्ट्स। मैंने 6 प्रोजेक्ट 3 हफ्तों में सिक्योर किए। जब क्लाइंट ऑन बोर्ड आता है, जब आप ChatGPT के बारे में बात कर रहे हो, तो ChatGPT का कॉन्सेप्ट है, ChatGPT इज ऑल अबाउट कंटेंट जनरेशन। ChatGPT तो बहुत पहले से है, इससे पहले इंस्ट्रक्ट GPT होता था। इंस्ट्रक्ट GPT से इन्होंने ChatGPT को ड्राइव किया और ChatGPT पावरफुल हुआ ट्विटर के डेटा से, और ट्विटर का 80% डेटा है जिसके ऊपर ChatGPT के मॉडल्स ट्रेन हुए हैं, जिसकी वजह से बूम आया। और अब ट्विटर ने वो डेटा 2021 में देना बंद कर दिया ChatGPT को। सो फर्दर ChatGPT इज गोइंग टू बी ट्रेन ऑन योर डेटा, जो हम गिफ्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑडियंस को बेसिकली। सो फ्रीलांसर्स, छोटा सा एक्सपोजर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपके पास कोई बंदा आता है, वो कहता है कि मैंने ChatGPT का अपने सिस्टम में लगाना है। हाउ मेनी पीपल नो अबाउट ChatGPT मॉडल्स? हाउ मेनी पीपल? क्योंकि मैंने इस पर की हुई है। देयर आर वेरी फ्यू पीपल नो ChatGPT मॉडल, जिसमें डाविंची है, बैबेज है, क्यूरी है, एडा है, राइट? हमने एजुकेट करना होता है क्लाइंट को, लोगों को, खुद को, कि आप ChatGPT से जो अचीव करना चाह रहे हो वो कौन सा मॉडल आपको अचीव करके देगा। सिर्फ इतना सा एक्सपोजर आपकी वैल्यू बना देता है क्लाइंट के माइंड में, दैट यू नो व्हाट यू आर सेइंग, यू नो व्हाट यू आर डूइंग। सो व्हाट आई से, मेरी रिक्वेस्ट है इन सब लोगों से कि टेक्नोलॉजी को थोड़ा म्याना रवि से पढ़ लें, इतना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें कि ब्लॉकचेन होती क्या है, AI होती क्या है, साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, IoT है क्या। अभी मैं क्वांटम कंप्यूटिंग पे तो नहीं जाऊंगा। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट अपना डेवलप करोगे, आई विश कि मेरे पास थोड़ा टाइम होता, इट विल टेक हार्डली 25 to 30 मिनट टू डेवलप दैट बेसिक कॉन्सेप्ट। उस वक्त आपके लिए अपनी जिंदगी के फैसले करना आसान हो जाता है, चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। अल्लाह ने जो हमें ब्रेन दिया है वो आइडियाज़ प्रोड्यूस करना शुरू करता है, और जब आइडियाज़ आपको आना शुरू होते हैं
तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हो। मैंने AI बेस पे आइडिया जनरेट किया, उस आइडिया को थोड़ा सा इंप्लीमेंट किया और जाके सिर्फ अबू धाबी गवर्नमेंट से बात की एंड दे फंडेड मी फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, फंडेड माय एंटायर टीम फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। सिर्फ आपको ये पता, अगर मैं आपके हाथ में एक टूल देता हूं और आपको नहीं पता ये टूल क्या है, तो आप उस टूल को इनोवेटिवली इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा पता है तो आपका ब्रेन आपको आइडियाज देगा। थोड़ी सी मेहनत करें, अपने कंफर्ट से बाहर आएं और अपना दिन का थोड़ा सा टाइम इन टेक्नोलॉजीज की नो हाउ के लिए लगाएं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप पेरेंट्स हैं। ब्लॉकचेन इज मैंडेटरी फॉर पेरेंट्स एज वेल, क्योंकि वो अपने बच्चों के डिसीजन लेने हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बैकअप देना है कि वाई ब्लॉकचेन, वाई AI। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैं प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक, मैं ये बात नहीं कहना चाहता यहाँ पे, लेकिन आपको एक इंडिकेशन दे रहा हूं। व्हाट आई हैव सीन सो फार इंटरनेशनली, व्हाट आई एम डूइंग सो फार इन माय कंपनी। जो कहते हैं ना कि AI जॉब रिप्लेस कर देगी, तो सुन लें, अगर किसी को बुरा लगे तो माजरत। AI कोई जॉब रिप्लेस नहीं करेगी, AI इज गोइंग टू रिप्लेस नालायक। AI सिर्फ नालायकों को रिप्लेस करेगी, जो लोग ग्रो नहीं कर रहे, जो लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे, जो लोग उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आप लायक हो, सिर्फ उन टेक्नोलॉजीज पे आपकी नजर है और आप उनको अडॉप्ट करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स ऊपर चली जाएगी। 10 टाइम्स, मैं सिर्फ ये एहतियातन कह रहा हूं, 10 टाइम्स आपकी प्रोडक्टिविटी। व्हाई आई एम सेइंग सो, फ्रॉम नोबडी टू समबडी आई हैव ट्रैवल ऑल दिस डिस्टेंस। किसी किताब से, यूट्यूब से पढ़ के आप लोगों को मैं नहीं सिखा रहा। तो आपको इसका एक्सपोजर लेना जरूरी है। चैट जीपीटी हो या AI, इट्स नॉट गोना रिप्लेस जॉब, इट्स गोना रिप्लेस लो स्किल, लो लेवल जॉब्स। इफ यू आर अ डिजाइनर, इफ यू आर नॉट अ कॉम्पिटेंट डिजाइनर, then incompetent low level design can be generated by AI. You're gone. But if you are a creative designer who can add his mind and soul into a design, then no AI can do you. Just imagine that AI is going to replace a programmer or a designer in next 10 years. So be a good programmer and a designer today. Make money for the next 10 year. आप अगले 10 साल इतना कमा लो कि आपको रिप्लेस करते हो तो कर दें, you'll be a businessman. Elon Musk says कि चैट जीपीटी डेंजरस है। He is the only person in the world जिससे ठीक है, आपको awkward लगेगा कि मैं उसके इस नजरिए से इख्तलाफ रखता हूँ कि AI रिप्लेस करेगा, बट ही इज द सेम पर्सन जो ये कहता है कि दुनिया में 3 चीजें बाकी रहेंगी, 3 शोबे: एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बाकी रहेगा, ये स्किल बाकी रहेगा, वो आपने आज डेवलप करना है। हियर इज माय फियर, जो मैं इस स्टेज पे आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्यों जरूरी है। हमें इंटरनेशनली एक सिस्टमैटिक तरीके के साथ, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारा यूथ है, हमारे जवानों को उन कामों पे, रोजी रोटी के उस चक्कर में डाला जा रहा है, छोटे छोटे स्किल्स के उस चक्कर में डाला जा रहा है ताकि ये दुनिया में टेक्नोलॉजी की रेस से बाहर हो जाएं। आप इमेजिन करें कि हमारे नौजवान दुनिया में टेक्नोलॉजी की रेस से बाहर हुए तो पाकिस्तान का क्या होगा। जस्ट इमेजिन। सो आई एम नॉट सेइंग कि कोई काम छोटा होता है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जो भी कर रहे हो उसको सिर्फ एज ए स्टार्ट करो, कीप मूविंग फॉरवर्ड। मैं स्कूल के बाद कॉलेज नहीं जा सका, मैं यूनिवर्सिटी नहीं अफोर्ड कर सकता था, मैं यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देख सकता था until I become a CEO of a tech company. सेल्फ लर्निंग के जरिए स्कूल के बाद CEO बनने तक का सफर किया। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ब्लॉकचेन, AI, IoT एंड साइबर सिक्योरिटी करने के बाद 23 डिफरेंट टेक्नोलॉजी में काम किया। कोई मेंटोर नहीं था, क्योंकि पहली दफा फेसबुक का एक्सपोजर मुझे आज से 5.5 और 6 मंथ पहले मैं सोशल मीडिया पे लाया गया हूं, कोई एक्सपोजर नहीं था। सो that's why I'm saying you don't need any mentor, you don't need any कमाल की यूनिवर्सिटी, you don't need any ideal circumstances। दुनिया बदल चुकी है, सेल्फ लर्निंग पे फोकस दें, रात दिन बैठें, काम करें, थोड़ा कम सोएंगे खैर है, थोड़ा कम खाएंगे खैर है, थोड़ा कम घूमेंगे खैर है, थोड़ा कम सोशल मीडिया यूज करेंगे खैर है। फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर स्किल सेट। आप बनोगे तो हम बनेंगे। आई थिंक इससे ज्यादा क्या आप बोर हो जाएं, आई विल जस्ट रैप इट अप हियर। एंड बाय द वे, thank you very much again for having me here. Allah Hafiz.